समिधा, मैं मुझे बहुत टेंशन हो रही है। बात ये है कि पिछली बार मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई थी ना। मैंने गलत इंग्लिश बोली और सब लोग मुझ पे हंसने लगे। इस बार कोई हंसा तो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, यू डोंट वरी। मैं तुम्हें इतना तो जरूर सिखा सकती हूँ कि कम से कम कोई तुम पर हंसेगा तो नहीं, राधिका। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में कौन सा टॉपिक आता है जो तुम्हें टीचर से पूछना है? नहीं, अगर उन्होंने मुझसे कुछ पूछा तो बस मुझे इतना ही कहना कि अथर्व अब अच्छी पढ़ाई कर रहा है। वो जो होमवर्क वगैरह देते हैं वो कर लेता है। नहीं मतलब वो खुद नहीं करता है, पर उसे कहेंगे तो वो कर लेता है। और हाँ, लास्ट मीटिंग में उन्होंने स्पीच थेरेपी के बारे में बताया था, तो हमने उसकी क्लास लगा दी है स्पीच थेरेपी की, तो अब वो जाता है। और सबसे अहम बात कि उसका आत्मविश्वास बढ़ गया है। अच्छा, ओके। सो तुम ऐसा कह सकती हो कि माई सन इज रियली गुड इन स्टडीज। और आत्मविश्वास कहा ना तुमने, तो तुम ऐसे कह सकती हो कि माई सन इज रियली कॉन्फिडेंशियल एंड ही इज यूनस। कॉन्फिडेंशियल मतलब आत्मविश्वास, और यूनस मतलब वो दूसरों से बहुत अलग है। ओके? और क्या कहा तुमने? स्पीच थेरेपी ना? हाँ, वो तुम ऐसा कहो कि माई सन डज नॉट वॉन्ट टू गो टू स्पीच थेरेपी क्लास बिकॉज ही इज डिफरेंट एंड आई डोंट वॉन्ट हिम टू गेट इम्प्रूव्ड। ओके? इम्प्रूव का अर्थ ये है राधिका, मतलब सुधार, उसमें सुधार आया है। और हिम मतलब हम अथर्व के बारे में बोल रहे हैं, उसके विषय के बारे में बात कर रहे हैं। मैं ही जीतूंगा। ये मैं जीत गया, मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं। फाइन, नेक्स्ट गेम में तुम्हें हरा दूंगी। 1 मिनट रुको, तुम्हारे प्लेयर का नाम रखती हूँ। गुड फॉर नथिंग। ये मैच तुम जीत ही नहीं सकते। चलो चलो। अब देखो तुम, मैं ही जीतने वाला हूँ। अरे वाह, क्या खेल रहे हो? शैडो फाइट 2। वाह, और शनाया तुम भी? मैं अथर्व को कंपनी दे रही हूँ। हाँ पापा, हमारा ट्यूनिंग कितना अच्छा हुआ है ना? हाँ, वो तो देख ही रहा है। अच्छी बात है। तुम देखना, अब थोड़े दिनों में इसे हमारी तरफ कर लूंगी। हाँ ठीक है, लेकिन ये टॉपिक उसके सामने जरा सुनो ना, आज हम तीनों डिनर के लिए चले और इसके लिए थोड़े कपड़े भी लेते हैं। हाँ चलो चलते हैं। अथर्व के लिए नए कपड़े लेने हैं। क्यों अथर्व, चले हम? हाँ, मुझे नए कपड़े बहुत पसंद है। जानता हूँ, तो आज चले? हाँ। वेरी गुड, चलते हैं। और सुनो ना, हम इसके लिए थोड़े एक्सपेंसिव कपड़े लेते हैं जिन्हें वो राधिका अफोर्ड ना कर सके, ऐसे कपड़े। तो ये थोड़ा कम परेशान करेगा। हाँ, लेकिन उसके सामने जरा। वैसे भी मैं अथर्व के लिए नए कपड़े लेने ही वाला था। क्यों? अरे, उस कंप्लीट मैन टाइटल के लिए मुझे और अथर्व को घर के अंदर ही एक फोटोशूट करना है ना, उसके लिए भी चल जाएंगे। और पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, उसके लिए भी चल जाएंगे। फिर से पेरेंट्स टीचर मीटिंग है? तब तो गुड फॉर नथिंग भी आ जाएगी। उसका तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो जाना ही होगा। अरे यार, तो वो वहाँ फिर से गलत इंग्लिश बोल के तुम्हें एम्बैरेस करेगी यार। बट मजा आएगा। मैं भी साथ चलूं प्लीज? बच्चा, तुम पिछली बार भी आई थी, लेकिन तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। ठीक है फाइन, पिछली बार की तरह दरवाजे में खड़ी रहूंगी और देखूंगी। प्लीज 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 मुझे जाने दो। अच्छा ठीक है, आ जाना। चलो जल्दी मजा से आएगा। तैयार हो जाओ। हाँ। मुझे अब 6 पॉइंट्स मिले हैं। हैं? 6 पॉइंट्स मिले हैं। मेरा ध्यान नहीं था, मैं उसके साथ बात कर रही थी ना। ठीक है, फिर 3 पॉइंट्स माइनस करता हूँ। फाइन। राधिका, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जाना क्या? हाँ ना, जाना तो है। पहले ये सब्जी साफ करती हूँ, फिर तुरंत निकल जाती हूँ। अरे ये रहने दो, मैं कर लूंगी। अरे तुम सब्जी क्यों साफ करोगी? राधिका ठीक है, मैं करती हूँ। आखिरकार वो मेरा ही किचन है। मैंने कभी कभार काम कर लिया तो क्या होगा? नहीं, वो बात नहीं है। ठीक है, मैं जाती हूँ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। तुमने चाय पी ली ना समिधा? राधिका, मैं देखती हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, चिंता मत करो, मैं यहाँ सब देख लूंगी। पहले तुम जाओ। और क्या बोलना है तुम्हें याद है ना? ठीक से बोलना, कुछ गलत मत बोल बैठना।
हाँ हाँ। और कुछ भी हो गया तो रेवती तुम्हारी मदद कर देगी। ओह सॉरी, नहीं आजकल तुम दोनों बात नहीं करते, ये मैं भूल ही गई थी। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ, तुम्हें देर हो रही है। हाँ समिधा, तुमने जो भी सिखाया है मुझे सब याद है। आज बिल्कुल गलत नहीं बोलूंगी। चलो मैं चलती हूँ। हाँ आती हूँ। हाँ जाओ जाओ राधिका, भागो, देखना आज तुम्हारी नाक ही कट जाएगी। बच्चा चलो जल्दी, मेरी सिर्फ चाय पीनी बाकी है, तुम्हारा खाना भी बाकी है, लेट हो जाएगा। ठीक है ना, रेडी हूँ मैं, खाने के बाद निकलते हैं। बात यह है कि आजकल स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी बहुत अलग होती है। I mean, हमारे टाइम पर भी कॉन्वेंट स्कूल्स थी, लेकिन इतनी सारी चीजें नहीं थी। आजकल देखो तो अथर्व की स्कूल की फीस कितनी है, उसका वो स्पोर्ट्स क्लब, वाटर स्पोर्ट्स और कोई तो क्लब, डे केयर और ये डेज वो डेज, मतलब स्कूल है या होटल है कुछ समझ में ही नहीं आता। पहले राधिका ने बोला कि हिंदी मीडियम स्कूल में भेजते हैं, पर मैंने मना कर दिया। हाँ अच्छा हुआ नहीं भेजा, नहीं तो वो भी उसी के जैसा हो जाता। ना ठीक से हिंदी आती है ना इंग्लिश, कैसे बात करती है वो, करके रह गई खा कर रह गई। मैं भी पहले ऐसे ही बात करता था, लेकिन मुंबई में आकर मैंने खुद को बदल दिया, यहाँ की भाषा सीख ली, लेकिन उसे बदलना ही नहीं है, उसी भाषा में बात करनी यारी है। हमें जाना है ना। चलो चलो मैं बैग लेता हूँ, तुम खत्म करो। हाय सैम। हाय शनाया, सुनो, मुझे तुम्हें एक न्यूज़ बतानी है। कौन सी न्यूज? राधिका अभी पेरेंट्स मीटिंग के लिए गई है। ओके, इसमें न्यूज क्या है? अरे असली न्यूज़ आगे है। मैंने उसे पेरेंट्स मीटिंग के लिए गलत अंग्रेजी सिखाई है सीरियसली? अब और मजा आएगा। और उसे करेक्ट करने के लिए रेवती उसके साथ बात थोड़ी ना करेगी। ओह वाव, अब राधिका की बैंड बजेगी, बड़ा मजा आएगा। मैं तुम्हें बाद में सब बताऊंगी। ओके ओके, बाय बाय, पक्का बताना। हाँ ओके, बाय 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 बाय। कूल यार। रिक्शा, राधिका भी शायद पेरेंट्स मीटिंग के लिए जा रही है। क्या करूं, उससे पूछूं क्या? रेवती ने कुछ पूछा नहीं और चली गई। ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे भी ऐसी बातों की आदत डालनी होगी। किसी का बुरा वक्त आता है तो सब पीठ दिखा देते हैं। आज मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मुझे मेरा साथ तो है ना। मैं अपना साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। राधिका, तुम अकेली नहीं हो, तुम खुद अपने आप को संभालने के लिए काफी हो। रिक्शा, प्लीज शिफ्ट।
Good morning, parents. Good morning. Good morning. Please have a seat. We welcome you all to our monthly parents meeting. First of all, I would like to talk about the progress of your children. I would like to talk first with Atharva parents. Mr. Gurunath Subedar. Yes, ma'am. Mr. Subedar, what's wrong with Atharva? He is not concentrating on his studies. Why? Can you explain us? I don't know, ma'am. He's doing his homework regularly. I think there's no problem at all. Mr. Gurunath Subedar, I think you have a big misunderstanding. You can check his books. They all are incomplete. See, I got many complaints regarding Atharva. What's the reason? Can you please explain? Actually, Ma'am, shall I speak in English? मिसेस सूबेदार, आप हिंदी में भी बात कर सकती हैं। No, ma'am. I can speak. Atharv is not staying with me these days. So nobody is there who can take care of Atharv and his studies. But I assure you, it will not happen again. I will take care of it. ये तो बराबर बोल रही है। Mrs. Subedar, I'm so happy for you. You improved your English a lot in such a short period. And I know you will take care of his studies also. And Mr. Gurunath Subedar, yes. you are his father. So it's your responsibility as well to take care of his studies. I'll do that, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. So next is Reva Kulkarni. ग्यारी, लोग कितने स्मार्ट होते हैं ना। देखने में तो गवार जैसे दिखते हैं, लेकिन अंग्रेजी एकदम फटाफट बोलते हैं। ग्यारी, आई एम टेलिंग यू, इसने सब बाय हार्ट किया होगा, है ना राधिका? तुमने जो कुछ कहा वो तुम्हें समझ में आया ना? शन्या, तुम्हें जो समझना है समझ सकती हो, पर क्या है, तुम्हारी जैसी फटाफट अंग्रेजी बोलने वाली, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाली लड़कियां, उनसे अच्छी मेरी जैसी हिंदी मीडियम सीखने वाली लड़कियां हैं। मैं कम से कम अपने बेटे का ध्यान रख सकती हूँ, उसे पढ़ा लिखा सकती हूँ, और तुम्हारे चक्कर में तो ये भी बदल गए। अपने बेटे को आप पढ़ा नहीं सकते, तो क्या फायदा हुआ आपकी पढ़ाई का? फायदा हो या ना हो, एटलीस्ट हम पढ़े लिखे हैं। ए शन्या, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने बीए किया है। नहीं, तुम्हारी जैसी फटाफट अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है मुझे, लेकिन मुझे कहाँ, क्या, कैसे बात करनी है, ये बहुत अच्छे से आता है। पर अच्छा ही हुआ शन्या, उस दिन तुम पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग पर मुझ पे हंसी थी ना, बहुत अच्छा हुआ। बस उसी वजह से मैंने अंग्रेजी बोलने का अभ्यास किया। अंग्रेजी बोलना सीख रही हूँ मैं। नहीं, अब मैं मेरे बेटे के साथ अंग्रेजी में बात कर सकूंगी, कम से कम उसे अंग्रेजी पढ़ा सकूंगी। इसके लिए मुझे तुम्हारा एहसान मानना चाहिए। और हाँ देखो शन्या,
तुम्हारा हर एक दाव मुझे मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने की वजह दे रहा है, याद रखना। राधिका अब तक क्यों नहीं आई? और घर आकर उसने कुछ इशू किया तो? नहीं, मुझसे झगड़ने लगी तो मैं सीधा कह दूंगी। तुमने ही ठीक से सुना नहीं होगा, उसमें मेरी क्या गलती है? समिधा, राधिका क्या हुआ? I mean, सब कुछ ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सब ठीक है। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? समिधा, अथर्व की टीचर ने मुझे बधाई दी है। बधाई? क्यों? अरे मैंने बहुत अच्छी अंग्रेजी बोली ना, इसलिए। बहुत बहुत थैंक यू। तुमने जैसा सिखाया था ना बिल्कुल वैसा बोला, सब कुछ याद करके बोला। समिधा, तुम्हारी वजह से मैं अंग्रेजी में बात करने में आगे बढ़ पाई हूँ। टीचर ने मुझसे कहा कि इतने कम दिनों में आपने अंग्रेजी बोलना सीख लिया। उन्होंने बहुत तारीफ की मेरी। तारीफ? तुम क्यों इतना चौंक रही हो? तुमने मुझे अच्छे से सिखाया ना? हाँ? हाँ, मतलब तुम मेरा बुरा क्यों सोचोगी? मुझे गलत अंग्रेजी क्यों सिखाओगी? तुम उस शन्या जैसी थोड़ी ना हो। तुम्हें बता रही हूँ समिधा, शन्या का तो मुंह देखने लायक था। मुझे पागल समझ रही थी वो बेवकूफ। अरे पर समिधा, मुझे अंग्रेजी में बात करना नहीं आता, लेकिन जो बोलते हैं वो समझ आता है। अरे मैंने भी बीए तक पढ़ाई की है। ये बात उसे समझ ही नहीं आई बेवकूफ को। लेकिन तुम इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलती हो, तुम्हें जितना आता है तुमने मुझे उतना ही अच्छे से सिखाया, इसीलिए तो मैं वहां बोल पाई। नहीं समिधा, मैं ये समझ रही हूँ कि मैं और अथर्व यहाँ रह रहे हैं तो ये बात तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उन सब बातों के बारे में बिना सोचे तुमने मुझे अंग्रेजी बोलना सिखाया। मेरी गुरु बनी तुम। ज्ञान देना, इससे बड़ा कोई दूसरा पुण्य का काम नहीं है। और स्कूल में मेरा अपमान ना हो सिर्फ इसलिए तुमने मुझे अंग्रेजी सिखाई। सच में तुम्हारा बहुत बहुत एहसान है समिधा। मैं तुम्हारे लिए इस वक्त कुछ ज्यादा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आज तुम्हारी फेवरेट इमली गुड़ की कढ़ी बनाती हूँ। आज जल्दी? हाँ, आज स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी ना। ओह, तो फिर नेहा कहाँ है? नेहा अभी भी स्कूल में है, मैं जल्दी आ गई। आज बहुत ही खुश दिखाई दे रही हो, कोई वजह? नेहा के प्रोग्रेस के बारे में कुछ पता चला क्या? नेहा की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, लेकिन उससे भी एक अच्छी बात स्कूल में हुई। उससे भी जरूरी? अरे आज राधिका ने पहली बार सबके सामने बिल्कुल करेक्ट अंग्रेजी में जवाब दिया। क्या बात है? गुरु और शनाया का मुंह तो देखने लायक हो गया था। आई एम सो हैप्पी। मिस्टर गुप्ता, सच बताऊं, राधिका ने आज प्रूव करके दिखा दिया कि एक साधारण स्त्री अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। राधिका भाभी के लिए आपके दिल में अभी भी इतनी आत्मीयता है, ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और इतना ही अगर आपको लगता है तो आप उनसे बात क्यों नहीं कर लेती? वो अलग बात है। हाँ ठीक है, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए इतने दिनों तक दिल में गुस्सा रखना। मिस्टर गुप्ता, मेरी अपनी कुछ राय है। अगर मेरी राय को किसी ने चोट पहुंचाई ना, तो मैं उस इंसान की तरफ देखती नहीं, चाहे वो इंसान कोई भी क्यों ना हो। रेवती जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि राय और सिद्धांत से बढ़कर रिश्ता अहम होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिश्तों से बढ़कर भावनाएं होती हैं।
और मेरी भावनाएं मेरी सहेली को समझ में नहीं आई। इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, प्लीज। हाँ आनंद बोलो। गुरु, मैं कंप्लीट मैन ऑफ द ईयर टीम के साथ पहुंच रहा हूँ। ठीक है, कितनी देर में पहुंच रहे हो? हाफ एन आवर। हाँ ओके, आ जाओ आ जाओ। ओके बाय, ऑल द बेस्ट। बच्चा चलो घर की सफाई करो, अथर्व को तैयार करो, आनंद आ रहा है तुरंत। आनंद आ रहा है तो पैनिक क्यों होना है? अरे वो मतलब वो अकेला नहीं आ रहा है, कंप्लीट मैन ऑफ द ईयर, ओह, उसकी सारी टीम, हाँ। जजेस और वो फोटोशूट सब भूल गई तुम? हाँ प्लीज तुम तैयार हो जाओ। और कुछ नहीं, लेकिन मुझे बस एक ही बात की टेंशन है। अब किस बात की टेंशन? अगर बीवी के बारे में पूछा तो क्या बताऊं उन्हें? तुम राधिका का बिजनेस इनकैश करो ना। मतलब उन्हें बताओ कि वो बिजनेस वुमेन है तो उसे ज्यादा वक्त नहीं मिलता, तो वो घर पर नहीं है, अब नहीं आ सकती। परफेक्ट बच्चा, यू आर ग्रेट, आई लव यू फॉर दिस। आई नो। और हाँ, मैं और एक काम करता हूँ, अंदर अथर्व, मेरी और राधिका वाली जो फोटो फ्रेम है वो यहाँ लगा देता हूँ, सबको दिख जाए ऐसे, तो उन्हें बिल्कुल शक नहीं होगा। ओके, लेकिन बाद में तुरंत निकालना। ऑफ कोर्स। चलो मैं मुझे भूख लगी है। ए शनाया, तुम प्लीज इसे कुछ खाने को दो। और हाँ सुनो अथर्व, खाने के बाद नए कपड़े पहनकर बिल्कुल गुड बॉय की तरह रेडी रहना है, ओके? हाँ। शाबाश। ए प्लीज देखो ना इसे। मुझे केक चाहिए। तुम्हें कितनी बार भूख लगती है यार? केक नहीं है हमारे घर में। मैंने अंदर देखा था। अब तुमने केक कहाँ देखा यार? तुम तो ना, बैठो, रुको। ओह गॉड, इसे केक चाहिए। अथर्व, लो तुम्हारा केक मिल गया। अब खाओ ना, जल्दी से, तैयार होना है यार। मैंने कहा था ना केक है। हाँ कहा था, अब प्लीज खाओ यार, जल्दी करो। इसका टेस्ट ऐसा क्यों है? अब क्या हुआ? अरे वो फ्रिज में था इसलिए वो वैसा लग रहा होगा। प्लीज खाओ ना जल्दी से, प्लीज। नहीं, ये खट्टा है। अरे यार देखो, मुझे भी तैयार होना है, तुम्हें भी तैयार होना है, चलो फोटोशूट करना है, प्लीज जल्दी से खाओ, चलो प्लीज। नहीं, ये खट्टा ही है। प्लीज जल्दी से खा लो। हाँ जल्दी जल्दी करो, हाँ प्लीज। हेलो आनंद भैया बोलिए। भाभी, मैं आपके घर के पास आया हूँ। तो फोन क्यों किया? घर आइए ना। भाभी, मैं जो बोल रहा हूँ वो जरा ध्यान से सुनिए। क्या आपको पता है, गुरु ने कंप्लीट मैन ऑफ द ईयर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, और इसके लिए मैं आज उन लोगों को लेकर आ रहा हूँ। मतलब अभी मैं पहुँच रहा हूँ घर। वो लोग गुरु और अथर्व का इंटरव्यू लेने वाले हैं, फोटो शूट करेंगे। हाँ क्या? ये तो एकदम बढ़िया हुआ। भाभी, इसमें बढ़िया कुछ भी नहीं है। आपके बिना वो इंटरव्यू देने वाला है, तो फिर कंप्लीट मैन इस शब्द का कुछ अर्थ बनता है क्या? जाने दीजिए ना भैया। नहीं मतलब मैं इनसे दिल से तो जुड़ी हूँ, बाकी सारी बातों के बारे में हम इतना क्यों सोचें? नहीं नहीं भाभी, प्लीज। आप अपने बारे में कब सोचेंगी? और आप ये हर बार लेट गो करती हो ना। आज तक उसकी गुरु ने कभी कद्र नहीं की है। भैया जाने दीजिए। नहीं नहीं भाभी, मुझे सिर्फ इतनी बात पता है कि गुरु ये अवार्ड डिजर्व नहीं करता। सो लेट्स सी उसे ये अवार्ड मिलता है या नहीं। हाँ ठीक है भाभी, मैं जाता हूँ। वो लोग आए हैं, मुझे उन्हें लेकर अभी ऊपर पहुँचना है। ओके बाय। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे? हाँ आखिर उनके करियर का सवाल है। भाभी प्लीज प्लीज प्लीज, बाय बाय, सॉरी। हाँ हम बाद में बात करते हैं। ओके? हेलो ये आनंद भैया ना फिजूल में कुछ भी कर बैठेंगे। नहीं नहीं नहीं, इससे अच्छा तो मैं ही वहां चली जाती हूँ। हेलो 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 हेलो, आइए सर प्लीज। आइए आइए प्लीज आइए। वेलकम वेलकम। हाय।
सर ये भार्गव सर हैं और कंप्लीट मैन ऑफ द ईयर अवार्ड के वन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी मेंबर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम। यस। मैं ये कह रहा था कि ये जगह ठीक है ना फोटोशूट के लिए? हाँ, ओपन टेरेस है ना, हाँ। चल जाएगा। नितेश, सेटअप लगा लो। ओके सर। आप आइए ना, बैठिए बैठिए। अथर्व कहाँ है? वो उसके रूम में रेडी हो रहा है, मैं उसे लेकर आता हूँ। रुक जा, मैं लेके आता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, अथर्व सर का बेटा है तो मैं उसे लेके आता हूँ। यस। प्लीज। थैंक्स आनंद। आपको घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना सर? नहीं नहीं, मिस्टर आनंद थे ना साथ में, इसलिए कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ। राइट। मिस्टर गुरुनाथ, आपकी वर्किंग स्पीड के बारे में फूड इंडस्ट्री में बहुत चर्चा है। जिस पैशन से आप काम करते हैं, हेड्स ऑफ टू यू। नहीं सर, एक्चुअली आई एम अ वर्कहोलिक। काम किए बिना मुझे चैन ही नहीं मिलता, और आजकल तो इंडस्ट्री के ट्रेंड्स हर दिन इतने जल्दी बदलते रहते हैं कि खुद को अपग्रेड करना ही पड़ता है हमेशा ही, है ना? आपके जैसे माइन्यूटली काम करने वाले बहुत कम हैं। थैंक यू थैंक यू। थैंक्स। वेलकम। मिसेज हैं आपकी? नो एक्चुअली आई एम हिज फैमिली फ्रेंड। बात यह है कि इनकी मिसेस आज घर पर नहीं है, तो इसलिए हेल्प करने आई हूँ। ओह, नाइस टू मीट यू मिस। शनाया। ओह, नाइस नेम। इन्हें कैसे जानती हैं? Actually, I've worked with him for so many years now, and I know his family really well now. He has a very beautiful family, and ये और इनके मिसेस दोनों भी बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं। और गैरी, sorry, Guru sir is also a nice person, and he's a very caring father and very cooperative husband. क्या यार, इस राधिका की फिजूल में तारीफ करनी पड़ रही है। God, but I can't help it. एक्चुअली सर, माय वाइफ इज आल्सो अ वर्किंग वुमन, सो इसीलिए वो घर पर नहीं है, वो जरा काम में बिजी है। हाँ, actually, you know, she is also very ambitious like him. ओह, सच में? फिर तो उनसे मिलना ही चाहिए। कहाँ है वो? नमस्कार। मैं राधिका गुरुनाथ सूबेदार, इनकी पत्नी। नमस्ते भाभी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। आप कहीं बाहर गई थी क्या? मैं बाहर ही रहती हूँ ना। मतलब? वो काम के सिलसिले में। मतलब सर, मैंने आपसे कहा ना, शी इज अ वर्किंग वुमन, इसलिए वो वैसे कह रही है। वो मेरा एक छोटा सा बिजनेस है। मैं अचार, पापड़, मसाले, ऐसी चीजें बनाती हूँ। अरे वाह, मतलब आप सिर्फ गृहिणी नहीं हैं, आप तो बिजनेस वुमन भी हैं। चलिए हम लोग फोटो शूट करते हैं। हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन आप कुछ चाय कॉफी? शनाया? हाँ, मैंने बकुला से कहा है चाय बनाने के लिए। मैं बनाती हूँ चाय। ये सब तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे आपके बेटे से मिलना है। अथर्व, समझ गए ना क्या मजे करने हैं हमें? हाँ। यस। अगर तुमने ये मिशन अच्छे से कंप्लीट किया ना, तो हाँ। मैं तुम्हें एक बड़ी सी चॉकलेट दूंगा। प्रॉमिस। प्रॉमिस। और हमारे मिशन का नाम होगा मिशन ये। चलो मिशन, चलो। Here comes our Prince Charming. हे स्वीट बॉय। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अथर्व, ये क्या कर रहे हो? जरा ठीक से बात करो। अजी छोटा है अभी वो, रहने दीजिए।
अथर्व, चलो हम शूट करें। तुम ही करो। अथर्व, ये क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हें ऐसे बात करना सिखाया है? ठीक से बात करो। अथर्व, अरे गुरु, अरे इट्स ओके। अरे क्या कर रहे हैं आप? वो अभी छोटा है, हमें ही समझना चाहिए। उनके भी तो मूड्स होते हैं ना। अथर्व, ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा तुम? हाँ, ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, काका को सॉरी बोलो। से सॉरी। सॉरी अंकल। इट्स ओके। अब अपना पूरा नाम बताओ उन्हें। अथर्व गुरुनाथ सूबेदार। वेरी गुड। लगता है माँ की बात सुनता है। हाँ 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 हाँ, मतलब दोनों की वो। अथर्व, अब मैं तुमसे जो सवाल पूछूंगा ना, उनके सही सही जवाब देना। हाँ। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पापा तुमसे प्यार करते हैं? हाँ। और माँ? हाँ। और तुम्हारे पापा तुम्हारा और तुम्हारे माँ का ख्याल रखते हैं? मेरी माँ यहाँ नहीं रहती, वो सामने वाले घर में रहती है। ये बैड आंटी यहाँ रहती है। कौन सी आंटी? वो मॉन्स्टर। अरे ये कुछ भी बोल रहा है। मदर नहीं, हाँ वो मॉन्स्टर कह रहा है वो। आनंद, विल यू प्लीज शट अप? ऐसा नहीं बोलते हैं अथर्व, क्या है ये? सर प्लीज, ये आज कुछ भी बोल रहा है। मतलब ये कभी ऐसी बातें नहीं करता। आई डोंट नो इसे आज क्या हुआ है। गुरुनाथ प्लीज, मुझे चाइल्ड साइकोलॉजी की अच्छी समझ है। छोटे बच्चे जो कहते हैं वो सच कहते हैं। कहने दीजिए उसे। अरे सर, लेकिन ये आज कुछ भी बोल रहा है। जनरली वो ऐसी बातें नहीं करता। आप इतने क्यों पैनिक हो रहे गुरुनाथ? देखिए, मुझे आपके बेटे से बात करनी होगी। कंप्लीट मैन ऑफ द ईयर के लिए मुझे जो सवाल पूछने हैं वो मैं पूछूंगा। और आपका बेटा ऐसी बात कर रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और वो मैं ढूंढ ही लूंगा।